हरियाणा का विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कुछ इस कदर है कि परिवार के ही तमाम राजनेता एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़े हो गए। डबवाली सीट की बात करें या तोशाम सीट, डबवाली में देखा जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सामने आदित्य सिंह चौटाला है जो कि INLD से चुनाव लड़ रही हैं और इसके साथ साथ तोशाम विधानसभा सीट से अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों भाई बहन एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प वाकया भी देखने को, राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो चुनाव के वक्त पर राजनेता एक दूसरे के साथ आने से वाकई कतराते हैं। लेकिन रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर रहे रणजीत सिंह चौटाला के साथ कुछ अजीबोगरीब घटना देखने को, जब उनके परिवार के तमाम सदस्य उनका समर्थन करने के लिए। आपको बता दें कि रानिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी यही कुछ घटनाक्रम रहा था, लेकिन उस वक्त रणजीत सिंह चौटाला ने निर्दलीय चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे दिया था। उसके तुरंत बाद जिस तरीके से उनकी वरिष्ठता को यहाँ पर आधार मानते हुए बीजेपी ने उनको बिजली मंत्री का दर्जा भी दिया। लेकिन जिस तरीके से जो जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी ने दी वो लोकसभा चुनाव तक तो सही चलती रही। लोकसभा चुनाव में भी हिसार लोकसभा सीट से हमने देखा कि रणजीत सिंह चौटाला को भाजपा ने टिकट दिया। जननायक जनता पार्टी की तरफ से नैना चौटाला चुनाव लड़ रही थी और वहीं INLD की तरफ से सुनैना चौटाला मैदान में, यानी कि चौटाला गोत्र के ही और परिवार के ही तीन यहाँ पर सदस्य एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़े हो गए थे। रणजीत चौटाला, नैना चौटाला और सुनैना चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के JP जयप्रकाश को वहां से जीत हासिल। लेकिन रानिया सीट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे रणजीत सिंह चौटाला के नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ओम प्रकाश चौटाला, इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह चौटाला भी मौजूद रहे और इन नेताओं की मौजूदगी ने हरियाणा की सियासत में सुर्खियां बटोरने का काम किया। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया कि वह हमारे दादा हैं, हमने उनके लिए समर्थन की अपील की, यानी जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी रानिया विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रही। इसके साथ साथ इनेलो गठबंधन भी रानिया विधानसभा सीट से चुनावी प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर रहा है। लिहाजा तमाम जो जोर आजमाइश हो रही है वो रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में जिताने के लिए हो रही है। आपको बता दें कि रानिया सीट हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रणजीत सिंह चौटाला को टिकट न देकर के बड़ा दांव खेलने का प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने चुनावी मैदान में एंट्री कर ली है और रणजीत चौटाला साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मेरी परफॉर्मेंस के दम पर रानिया के लोग मुझे अपना जन आशीर्वाद देंगे, मैं यहाँ पर किसी पार्टी के सहयोग का मोहताज नहीं। आपको बता दें कि रानिया विधानसभा सीट से जिस तरीके से रणजीत सिंह चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल किया है, इनेलो और जननायक जनता पार्टी, इसके साथ साथ चौटाला परिवार एकजुट होकर के आया है, इससे रानिया विधानसभा सीट पर रणजीत सिंह चौटाला की सियासी मजबूती बढ़ गई है। पिछले कुछ समय पहले अभय सिंह चौटाला का एक बयान सामने आया था। अभय चौटाला ने कहा कि रणजीत सिंह चौटाला यदि इनेलो में फिर से वापस होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वह हमारे पिता तुल्य है, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला दोनों सगे भाई हैं और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए दुष्यंत चौटाला हो या फिर अभय सिंह चौटाला, कोई यहाँ पर सियासी दाव को छोड़ना नहीं चाहते। उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में किसान कमेरी की सरकार बनानी है, बीजेपी की सरकार बनानी है और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है उस माहौल को देखते हुए हरियाणा में नायब सिंह सैनी जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष को निशाना बनाते हुए ये दावे ठोक रहे हैं कि पिछले 10 सालों में बिना पर्ची खर्ची के जो हरियाणा में सरकारी नौकरियों की एक बाढ़ आई है वो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तैयार हुई, पिछले 5 साल का जो कार्यकाल देखा जाए उसमें मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग CM तक बता दिया गया
भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में नतीजों को साधने के लिए खट्टर पर करनाल लोकसभा सीट से दांव खेला। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे छीन ली गई। नायब सिंह सैनी की ताजपोशी कर दी जाती है और नायब सिंह सैनी के कंधे पर अब जिम्मेदारी ये है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम 2019 के आंकड़े वापस दोहराएं। लेकिन मुश्किलें यहाँ पर नायब सिंह सैनी के लिए भी है। ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा जरूर की गई है, लेकिन बड़े कद्दावर नेता दक्षिण हरियाणा में ओबीसी समुदाय से संबंध रखने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी और अटेली से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती राव के चुनावी नामांकन के दौरान ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वक्त में दक्षिण हरियाणा से यदि राव इंद्रजीत सिंह को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है तो फिर वह कोई बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए मुश्किलें ये खड़ी हो गई है कि राव इंद्रजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता जो बार बार ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जो बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर यदि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को डेंट लगता है, झटका लगता है, तो वाकई आने वाले वक्त की राजनीति काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ का जो चुनावी समीकरण है वो बिल्कुल विपरीत है। और दक्षिण हरियाणा की बदौलत ही राव इंद्रजीत सिंह का यह दावा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत और दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने हाल ही में जिन दिग्गज नेताओं को दरकिनार किया है, उससे साफ ये प्रतीत होता है कि संगठन आने वाले वक्त में किसी भी चेहरे को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार की सरकार बनाने में यहाँ पर बड़ा रोड़ा उत्पन्न हो सकते हैं उनके बागी विधायक और जिन नेताओं का टिकट कटा है दूसरे दलों में जाने वाले राजनेता। आपको बता दें कि रामविलास शर्मा भी बड़ा चेहरा है हरियाणा की राजनीति में, और रामविलास शर्मा को चुनावी मैदान में न उतार कर बीजेपी ने क्या खुद ही अपने लिए मुश्किलों का गड्ढा खोद लिया है। रामविलास शर्मा ब्राह्मण चेहरा होते हुए एक ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे राजनेता हैं जो बीजेपी के हरियाणा संगठन में सबसे पुराने कैडर के नेता माने जाते हैं। यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर के नाम का प्रस्ताव भी रामविलास शर्मा ने ही 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद रखा था यहाँ पर विधायक दल की बैठक में। और विधायक दल की बैठक में जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो उस वक्त ये भी कहा गया कि राव इंद्रजीत सिंह इस फैसले से काफी नाखुश हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर करनाल से 2014 में पहली बार ही विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनको जीत नसीब हुई थी। ऐसे में हरियाणा में बदलते सियासी आवरण पर्यावरण के बीच देखना ये होगा कि 2024 का रण जो सज चुका है, योद्धा मैदान में उतर चुके हैं, राजनीतिक बयानबाजी चरम सीमा पर है। एक दूसरे से आने जाने वाले यहाँ पर नेताओं का दूसरे दलों में जो रुख था वो भी अब शांत होता हुआ नजर आ रहा है। और अब आगामी 20 दिनों में हरियाणा में चुनावी शंखनाद जो बजने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां बिसात बिछाने में कामयाब हो पाएंगी और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन त्रिशंकु विधानसभा बनती हुई क्या नजर आएगी? क्या जो थर्ड फ्रंट के राजनेता हैं, जो मोर्चा यहाँ पर तीसरा तैयार हो रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है, जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, इनेलो और बीएसपी शामिल हैं, क्या ये राजनीतिक दल बड़ा खेल करने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे? आपकी क्या इस पूरे मुद्दे पर राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।